अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं आज नई वीडियो के साथ। तो जैसे आपको पता है कि हम कर रहे थे, अभी हम इस थ्री स्टेट ऑफ मैटर में गैस के हमने न्यूमेरिकल गैस वाले चैप्टर के हमने क्या किए थे, एमसीक्यूज किए थे। तो आज हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्या करने जा रहे हैं, वो हल करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स कम से कम हमारे पास क्या होते हैं एग्जाम में, वो आते हैं। क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हमने कई लॉस पढ़े हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है हमारे पास, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है हमारे पास, ग्राम्स लॉ ऑफ, सही है ना, एवोगाड्रोस लॉ है हमारे पास, ग्राम्स लॉ ऑफ पार्शियल डिफ्यूजन है हमारे पास। कई तरह के लॉस क्या करें हमने पढ़े। फिर से हमने जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की है, फिर हमने करेक्शन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का इक्वेशन ड्राइव की। यानी कई तरह की हमारे पास क्या है, वो इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो कई तरह के न्यूमेरिकल्स भी क्या है हमारे पास चैप्टर में मौजूद है। तो एग्जाम के लिहाज से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दो न्यूमेरिकल्स हमारे पास एग्जाम में लाजमी लाजमी समझने हमारे पास इसके अंदर आते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो क्या है। तो स्टूडेंट, जो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास वो क्या कहता है, कह रहा है गोरख हिल स्टेशन इज द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। सही है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस एरिया इज 83 किलो पास्कल। कि जिस गोरख स्टेशन का उसने नाम लिया है, उस जगह का जो प्लेस को बताया है, उस जगह जो फिजाई दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कितना है, 83 किलो पास्कल। यानी किलो पास्कल के अंदर वैल्यू है। किलो पास्कल क्या है, ये भी प्रेशर की क्या यूनिट है, जिस तरह एटीएम होती है, साई होती है, टोर होती है, मुख्तलिफ किस्म की क्या हमारे पास यूनिट्स हैं। सही है। तो इसमें किलो पास्कल के अंदर क्या दिया हुआ है, यूनिट दी हुई है। कह रहा है कन्वर्ट इट, इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, इन साई एंड एटीएम यूनिट्स। उसको साई की यूनिट के अंदर जो 83 किलो पास्कल है, साई में कितने बराबर होगा उस यूनिट में चेंज करें, और उसको एटीएम यूनिट में क्या करें, चेंज करें। तो स्टूडेंट, जब किसी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट के अंदर क्या करना हो, चेंज करना, यानी जैसे हम बात करें फासला डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस को नापने की कई यूनिट्स है वहां पर, जैसे सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, माइल्स है, कई तरह की क्या होती है, डेसीमीटर वगैरह कई तरह की यूनिट्स होती हैं। इस तरह टेम्परेचर को नापने की हमारे पास कई तरह की यूनिट्स हैं, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। तो इस तरह हर क्वांटिटी की डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। तो इस तरह प्रेशर की भी कई तरह की यूनिट्स है। तो जब किसी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में क्या करना हो, चेंज करना हो, जैसे मीटर को किलोमीटर में, या किलोमीटर को मीटर में, या टाइम की अगर हम बात करें, मिनट्स को सेकंड में, या सेकंड को क्या करना हो, मिनट में चेंज करना हो, आवर्स में चेंज करना हो, तो डिफरेंट टाइप की यूनिट में चेंज करना हो, तो क्या करना, हमें उस दो यूनिट के दरमियान रिलेशन पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट की वैल्यू उसकी यूनिट की कितनी वैल्यू की क्या होती है, वो इक्वल होती है। अगर ये रिलेशन आपको पता है, तो निहायत आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, हमें पता है कि 1 मिनट बराबर होता है किसके, 60 सेकंड के। अगर हमें यह पता है कि 1 मिनट बराबर किसके है, 60 सेकंड के, तो हम निहायत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, मिनट्स को सेकंड में और सेकंड्स को मिनट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस तरह, बस 60 से क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, या 60 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यूनिट को यूनिट में चेंज करने के लिए या तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है, या डिवाइड का प्रोसेस होता है, बस ये काम होता है। तो उसके लिए आपको बुनियादी रिलेशन पता होना चाहिए कि इसकी कितनी वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू की क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो अगर ये रिलेशन पता है आपको, तो निहायत आसानी को एक यूनिट को हम दूसरी यूनिट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो चलते हैं अभी सवाल की तरफ। उसका डेटा देखें हमारे पास क्या है, डेटा दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है हमें क्या, इन किलो पास्कल, कितना दिया हुआ है, 83 किलो पास्कल। प्रेशर इन साई, आपने क्या करना है, मालूम करना है। प्रेशर इन एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आपने क्या करना है, एटीएम के अंदर क्या करना है, मालूम करना है। तो डेटा के अंदर आपको एक प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, और दो प्रेशर की वैल्यू क्या करनी है आपने, यानी दो अलग अलग यूनिट के अंदर प्रेशर की वैल्यू को वो कैलकुलेट करना है, एक साई के अंदर और एक एटीएम के अंदर। फर्स्ट हम क्या करते हैं, चले
फर्स्ट वी कन्वर्ट किलो पास्कल इंटू साई। सबसे पहले हम किलो पास्कल को साई में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसका रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो सिंस क्या रिलेशन है हमारे पास फ्रेंड, कि हमारे पास 101.325 किलो पास्कल बराबर होता है किसके, 14.7 साई के। ये इनका बुनियादी क्या है, हमारे पास रिलेशन है कि इतने किलो पास्कल बराबर होते हैं किसके, इतने साई के। और वो क्या है कि 101.325 किलो पास्कल बराबर किसके है, 14.7 साई के बराबर है। क्लियर हो गई। अब हम जितने भी सवाल में किलो पास्कल दिए जाएंगे, हम उनको क्या कर सकते हैं, साई के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखें। सो 1 किलो पास्कल बराबर किसके होगा, 14.7 डिवाइड बाय 101.325। हम इसे आगे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 पास्कल में जब वापस चलाएगा 1 किलो पास्कल इतने के बराबर होगा। अब सवाल में कितने दिए हुए, हैंस 83 किलो पास्कल किसके बराबर होगा, 14.7 डिवाइड बाय 101.325 मल्टीप्लाई बाय 83। अब आपने क्या करना है, जितने भी किलो पास्कल आपको दिए जाते हैं उससे क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल। यानी जो हमारे पास बुनियादी यूनिट का इनके दरमियान रिलेशन होता है उनको डिवाइड करते हैं, और जितने यूनिट्स को हमने क्या करना होता है, कन्वर्ट करना था, उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहा मैंने, जो बुनियादी रिलेशन होता है यूनिट्स के दरमियान उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जितने यूनिट्स आपको सवाल में दिए जाते हैं उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब डिवाइड करें किससे, तो याद रखिएगा जिसकी दो वैल्यूज आपको पता हो, जिस यूनिट की दो वैल्यू पता हो। जैसे सवाल में किलो पास्कल दिया है और रिलेशन में भी एक किलो पास्कल मौजूद है, तो किलो पास्कल की दो वैल्यू हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। दूसरे अल्फाज में जिस यूनिट की वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, जिस यूनिट के अंदर के लिए आपने वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, उसको डिवाइड करते हैं हम। बस ये बात कॉन्सेप्ट ध्यान में बिठा लें, उसको डिवाइड करते हैं हम दूसरी यूनिट के वैल्यू से, और फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हमेशा जितने में आपने यूनिट कन्वर्ट करने हैं, जिस वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है के लिए, जो आसान आपको अल्फाज लगे। तो आप कैलकुलेटर पे क्या करें, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आया, हमने 14.7 को डिवाइड करना है किससे, 101.325 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, 0.145, 0.1451 मल्टीप्लाई बाय 83। अब इसको हम 83 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 12.041। ये बन गया अब किसके अंदर, साई के अंदर। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट, कि अगर हमें सवाल में 83 किलो पास्कल दिए हुए हो तो हमारे पास साई बराबर किसके होगा, 12 पॉइंट हमारे पास 0.041 साई के क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, इसका क्लियर हो गया, हल हो गया। कहने कि 83 किलो पास्कल को हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, साई के अंदर। फिर कह रहा हूं बुनियादी बात क्या है, आपको दोनों यूनिट्स के दरमियान रिलेशन पता होना चाहिए, फिर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड। किसको डिवाइड करना है, जिस यूनिट के अंदर आपने आंसर निकालना है, जिस यूनिट के अंदर वैल्यू मालूम करनी है, उसकी कीमत को, बुनियादी रिलेशन की उसकी कीमत को डिवाइड करते हैं दूसरी चीज के बुनियादी रिलेशन की वैल्यू से। जैसे हमारे पास 101.325 किलो पास्कल बराबर किसके होते हैं, 14.7 को। तो ये बुनियादी रिलेशन है, तो बुनियादी रिलेशन की वैल्यू को साई की क्योंकि मालूम करनी है, उसको डिवाइड करेंगे किससे, किलो पास्कल की बुनियादी वैल्यू से। वो कितना है, 101। तो इसको डिवाइड करा तो वहां पर ये आंसर आया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जितने में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। 83 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया हमारे पास, 12.041 साई। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट, गुड। तो उतार ले जरा वीडियो को पॉज करके, जल्दी से उतार ले, फिर हम इसका करने जाते हैं पार्ट नंबर 2 के, जिसके अंदर हम 83 किलो पास्कल को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, एटीएम के अंदर।
क्लियर है? नाउ कन्वर्ट किलो पास्कल इंटू एटीएम यूनिट। नहीं, एटीएम यूनिट के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको अब हम चेंज कर रहे हैं, जो आपको 83 किलो पास्कल जे में। तो वही बात कि आपको इन दोनों के दरमियान रिलेशन पता होना चाहिए इस पर। तो हमारे पास क्या रिलेशन है, 101.325 किलो पास्कल बराबर होता है 180 एम के। इसके बराबर होता है 180 एम के, क्या होता है, बराबर होता है हमारे पास। ये इनका क्या है, बुनियादी रिलेशन है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पहले क्या करेंगे, जो बुनियादी यूनिट की वैल्यू है हमारे पास, जो एक दूसरे के इक्वल है, बुनियादी रिलेशन जो है, उसमें क्या करते हैं हम, उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं जिसके अंदर वैल्यू मालूम करनी है, कन्वर्ट करनी है। तो हम 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 101.325 से, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 83 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो करते हैं। सो 1 किलो पास्कल बराबर किसके होगा स्टूडेंट, 1 डिवाइड बाय 101.325, और फिर 83 किलो पास्कल बराबर किसके होगा, 1 डिवाइड बाय 101.325 मल्टीप्लाई बाय 83। अब स्टूडेंट वही कह रहे हैं हम कि पहले 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 101.325 से, जो बुनियादी रिलेशन था, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 83 से। तो देखें क्या आंसर आता है हमारे पास, 1 डिवाइड बाय 101.325, ये बराबर हो गया हमारे पास किसके, 0.00986, और इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 83 से। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.819, 0.819 एटीएम, 0.819 एटीएम। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया हमारे पास कि कितने एटीएम के बराबर होगा, 83 किलो पास्कल, 0.819 एटीएम के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए तरीकेकार वही कि 1 को पहले डिवाइड किया किससे, 101.325 से, एक आंसर आया, जो आंसर आया उसको फिर मल्टीप्लाई करा किससे, 83 से। या पहले आप क्या कर ले, 1 को मल्टीप्लाई करें किससे, 83 से, बाद में क्या कर ले, डिवाइड कर ले किससे, 101.325 से। ये आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी कर ले, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कोई भी काम पहले करने कोई बाद में करने, कोई फर्क हमारे आंसर पे नहीं पड़ता इसमें। क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट इस तरह हमारा पहला जो एमसीक्यू था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या करा है, यूनिट्स को एक दूसरे में क्या कर लिया है, इंटरचेंज करना था, वो हमने कर लिया है। कि किलो पास्कल आपको दिए हुए थे, उसको साई में चेंज करना था, कर लिया हमने। एटीएम में कन्वर्ट करना था, हमने क्या कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया है। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपकी क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से उतार ले, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ मालिक मीथेन गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करना है, ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 842 टोर प्रेशर। क्या आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर आपको दिया हुआ है 842 टोर प्रेशर, और आपको मास दिया हुआ है मीथेन गैस का, और वॉल्यूम क्या कर रहा है, आपसे मालूम कर रहा है। तो अगर आपको याद हो, जिस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास गैस की एक कंडीशन दी थी, उसमें प्रेशर भी हो और टेम्परेचर भी हो और वॉल्यूम भी हो, समझ लें तीनों चीजें इस्तेमाल हो रही हो, तो वहां पर गैस की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, इस्तेमाल होती है, जो क्या है, पीवी इजिकल टू एनआरटी। पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, मोलों की तादाद है उस गैस के, और आर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट है हमारे पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821 एटीएम सही करके, यूनिट जो बनती है उसकी डीएम क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और फिर क्या है हमारे पास, टी टेम्परेचर है। तो डेटा बनाते हैं इसका और फिर इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या डेटा है, प्रेशर आपको दिया हुआ है P बराबर किसके हमारे पास, 842 टोर,
ये आ गया टोर। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। गैस कांस्टेंट क्या है हमारे पास, या मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है, मास इन ग्राम और मीथेन कितना दिया हुआ है हमें, 8 ग्राम। गैस कांस्टेंट आर, इसकी वैल्यू क्या है, 0.082, सही है, एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और वॉल्यूम क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस वी, वो आपको क्या करना है, मालूम करना है। अब स्टूडेंट एक चीज देखें, जो गैस कांस्टेंट है हमारे पास आर, इसमें क्या वैल्यू है, 0.082, एटीएम प्रेशर में, प्रेशर की यूनिट क्या इस्तेमाल हो रही है, एटीएम। जबकि हमें सवाल में जो प्रेशर दिया है किसमें दिया हुआ है, टोर में। इसमें जो आर की वैल्यू जो है, इसमें तो प्रेशर की यूनिट इस्तेमाल हुई है, वो क्या है, एटीएम। और हमारे पास जो सवाल में प्रेशर दिया वो किसके अंदर है, टोर के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोर की वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एटीएम के अंदर, ताकि दोनों यूनिट क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, सेम हो जाए। फिर अगर टेम्परेचर को देखें, यहाँ पे हमें सवाल में क्या दिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसमें क्या इस्तेमाल हुई है, कैल्विन। तो इस टेम्परेचर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्विन के अंदर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि कैल्विन कैल्विन के साथ इस्तेमाल हो, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड के साथ इस्तेमाल हो, एटीएम एटीएम के साथ इस्तेमाल हो। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास क्या रिलेशन है इसका, चलिए कर लेते हैं इसको। फर्स्ट वी कन्वर्ट टोर इनटू एटीएम। तो क्या हमारे पास रिलेशन क्या है कि 1 एटीएम बराबर किसके होता है, 760 टोर के। किसके बराबर होता है, 760 टोर के। तो आप क्या करेंगे, जितने भी टोर आपको दिए हुए उसको 760 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर हुई, कि 760 टोर के बराबर होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको एटीएम में क्या करना है, चेंज करना है। तो 842 को नाउ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 842 डिवाइड बाय 760। तो देखिए क्या आंसर आया प्रेशर का हमारे पास, 842 डिवाइड बाय 760, ये किसके बराबर हो गया, 1.108, 1.108 एटीएम। अब ये आंसर हमारे पास किसमें आ गया, एटीएम के अंदर वो आ गया हमारे पास, प्रेशर का। तो एटीएम यहां भी हो गया और एटीएम यहां भी दिया हुआ था, और आर के अंदर ये मैच हो गए, सिमिलर हो गए। अब सेंटीग्रेड को भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। नाउ कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। और क्या फार्मूला है हमारे पास कि केल्विन बराबर किसके होते हैं, सेंटीग्रेड प्लस 273। तो केल्विन कितना हो जाएगा, सेंटीग्रेड की वैल्यू दी है 40 प्लस 273, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको केल्विन में आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, ये 3 आ गया, 11 हो गया और ये 3 हो गया। तो केल्विन का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 313 केल्विन। यानी जो टेम्परेचर खेले, अब वो आ गया हमारे पास की टी की वैल्यू क्या आ गई, 313 केल्विन हो गया टेम्परेचर। क्लियर हो गई। हमने क्यों कन्वर्ट किया प्रेशर को एटीएम के अंदर, और सेंटीग्रेड को किसके अंदर, केल्विन के अंदर। बात क्लियर हो गई, क्योंकि आर के अंदर जो वैल्यू इस्तेमाल करना उसमें एटीएम इस्तेमाल हो रहा है, और क्या हो रहा है, केल्विन इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या करा, इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, एक टोर को एटीएम में और सेंटीग्रेड को केल्विन में क्या कर लिया हमने, चेंज कर लिया। क्लियर स्टूडेंट, ओके। अब हम चलते हैं अपने सवाल को, असल सवाल को हल करने की तरफ, कि हमारे पास क्या जनरल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास। तो वीडियो को पॉज करें जल्दी से और इसको उतार लें। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या है, कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एनआरटी। पुट द वैल्यूज,
क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू क्या है, प्रेशर की वैल्यू स्टूडेंट अभी कितनी आई थी हमारे पास, 1.108, 1.108 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करनी है, उसको एज इट इज लिखा, एन, एन क्या होता है, मोल है। अब सवाल में मोल तो नहीं दिया, लेकिन मोल बराबर किस होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। या मोलर की जगह, मोल की जगह पे आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.082, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आई है, 313, सही है। तो 1.108 मल्टीप्लाई बाय वी, मास कितना दिया हुआ था 8, और मोलर मास इसका कितना होता है 16, CH4 का मोलर मास कितना होता है, CH4 गैस दी हुई है, कार्बन के 12 और हाइड्रोजन के 4 कितने हो गए, 16 हो गए, तो यहाँ 16 लिखा हमने, सही है। अब मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.0821, 8 को डिवाइड करना है किससे, 16 से, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.082 से, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 313 से। तो देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास, 1.108 तो ऐसी रहा, मल्टीप्लाई बाय वी। अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, 8 को डिवाइड करना है 16 से, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.082 से, मल्टीप्लाई करना है किससे, 313 से। तो देखें क्या आंसर आया हमारे पास यहाँ पे, 12.833, 12.833। अब v के साथ ये 1.108 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो क्या v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.833, और डिवाइड करने आ गया कौन, 1.108। अब जरा इसको कैलकुलेटर पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास, 12.833 डिवाइड बाय 1.108, तो क्या आंसर आया स्टूडेंट हमारे पास, 11.58, क्या आंसर आ गया, v का 11.58 dm³। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। बात क्लियर है। तो उम्मीद है ये बात भी बहुत आसानी से क्या हो गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी कि हमने क्या करा इस तरह, पीवी इक्वल टू जनरल गैस जो इक्वेशन है हमारे पास, एक हालत के लिए किसी भी गैस की, हमने क्या करा, उसको ये उतार लिया, और यहाँ पे मोल की जगह पे हमने पीवी इक्वल टू एन की जगह पे क्या लिखा हमने, मास इन ग्राम, और डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने, मोलर मास की वैल्यू रखी, मोल का फार्मूला इस्तेमाल करा, और यहाँ पे वैल्यू रख के कैलकुलेशन करके हमने क्या करा, वी की वैल्यू निकाल ली है इसके अंदर।